चला है पहला अग्नांतिना के प्यार और मैं पूजा पटियार। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। आज सुबह हो रही है हमारे भीमताल से और अच्छा भी लग रहा है। आज हम थोड़ा कल के अकॉर्डिंग लेट उठे। वहाँ इतनी जल्दी नींद खुल जा रही थी ना घर पे, और यहाँ थोड़ा लेट खुली है। हाँ, यहाँ थोड़ा सोना भी लेट होता है। कल रात को बहुत ज़्यादा सफाई वफाई मतलब कि अपनी सेटिंग वगैरह में लग गए थे, और कल से आपको अलग चेहरे दिख रहे थे, आज से आपको अलग चेहरे दिखेंगे। हाँ, दीदी है, जीजू है, मौसी है। अब तो हमारे घर में छोटी छोटी खुशियाँ आने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड उसके लिए जितना दीदी और जीजू भी नहीं होंगे, उससे ज़्यादा मम्मी और मैं, क्योंकि मुझे तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हम पहले वहाँ रहते थे, मतलब दूसरे रूम पे रहते थे ना, तब वहाँ मम्मी ने इतने पड़ोस के बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है ना, मतलब उन्हें नहलाना धुलाना सब कुछ करती थी मम्मी को बहुत ही बच्चे पसंद है और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज तक आस पड़ोस के बच्चे पाले हैं, उनको मतलब सारे आस पड़ोस के बच्चे घर पे आते थे, मैं उन्हें चीज़ी देती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनको उठा लाती थी मैं घर पे। अब फाइनली हमारे घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। इधर देखो तो उठते हैं, नहाते धोते हैं, और आज मेरे बहुत सारे काम हैं। मतलब जितनी जगह से मुझे काम के लिए फ़ोन आया था, आज एक एक करके वो सारी जगह मुझे जाना है। तो देखते हैं कि उनमें से सबसे ज़्यादा जल्दी किसको है, वो वाला काम सबसे पहले पकड़ेंगे। वैसे सबसे ज़्यादा जल्दी जो काम है वो शायद भीमेश्वर मंदिर वाला ही है, क्योंकि मैं वैसे मंदिर इस साल जब से पापा की डेथ हुई थी तो मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं जाते हैं कोई भी सार्वजनिक मंदिर, मतलब अपने घर के अलावा किसी मंदिर में जहाँ और लोग भी आते हैं, तो उस मंदिर में मैं नहीं जा रही थी, चाहे वो मेरे घर के पास वाला रामलीला ग्राउंड ही क्यों ना हो। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि मैं मंदिर के बाहर से निकलती थी तो मेरे आंसू आ जाते थे, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा पाती थी। उसका खास कारण ये भी था कि जब पापा बीमार थे तो मम्मी और मैं रोज़ सुबह वहाँ जल चढ़ाने जाते थे। नॉर्मली भी जाती थी जल चढ़ाने, बट उस टाइम पे स्पेशली इसलिए जाती थी क्योंकि कुछ पंडित जी ने उपाय बताए थे मम्मी को भी, और मुझे भी बताए थे कि वहाँ पे जल चढ़ा के शिवलिंग का बचा हुआ जल और वो पापा के लिए लाना है, उन्हें पिलाना है, उनकी बॉडी पार्ट्स में लगाना है। तो ये सब करती थी मैं, और मम्मी भी करती थी, क्योंकि मम्मी को भी कुछ सिंदूर वगैरह का बताया था। तो उसके बाद एकदम ही हमारा जाना बंद हो गया, नहीं जा पाते थे। तो मंदिरों का कोई भी काम या पेंटिंग का कोई भी काम आता था मंदिर से रिलेटेड, तो मैं मना कर देती थी कि अभी नहीं कर पाऊँगी, फ़ैब के बाद कर दूँगी, क्योंकि फ़ैब में पिताजी की बरसी है। तो क्या हुआ कि परसों मैं जब केंद्रीय विद्यालय के बाहर से वॉल पेंटिंग कर रही थी, तो भीमेश्वर महादेव के एक पंडित जी ने मेरे से बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है तुम शिवलिंग पे जल मत चढ़ाओ, वो मत करो, लेकिन ऐसे आ सकते हो, आप हाथ जोड़ सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं अंदर पेंट कर दूंगी, और फिर मंदिर के काम के लिए मेरे से ना मना नहीं हो पाती है, और ना मैं वहाँ का कुछ चार्ज करती हूँ। मुझसे पूछ रहे थे कि क्या चार्ज लोगी, और वो अर्जेंट काम इसलिए भी है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उत्तरायणी से पहले हो जाए। तो हमारा त्यौहार आने वाला है अभी कुमाऊनियों में होता है, स्पेशली घुघुते बनाते हैं, और वहाँ तब बहुत सारे लोग आते हैं। तो उन्होंने बोला कि उससे पहले वो काम कर दो। तो फिर शायद सबसे पहले वही वाला काम करेंगे हम, क्योंकि उत्तरायणी पास में है, और फिर पंडित जी ने इतने प्यार से बोला है तो वो कर देंगे हम। शायद उसमें कुछ भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह बनानी है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। वैसे एक मन मेरा ऐसा कह रहा है कि जब मैं पूरे साल कहीं नहीं गई हूँ तो मैं ना करूँ, बट फिर उत्तरायणी चले जाएगी तो मैं सोच रही हूँ मंदिर नहीं जाऊँगी, लेकिन साइड बाय साइड पेंटिंग करके आ जाऊँगी, क्योंकि साल भर मैंने अपने को इतना कंट्रोल किया। मेरा इतना मन था ना, जब बुरा लगता था या जब बहुत ज़्यादा ऐसे मूड ऑफ होता था या बहुत सारी चीज़ें होती थी, मंदिर जाने का मन करता था, शांति से बैठने का, लेकिन वो सब हम नहीं कर सकते थे इस साल। ये कुछ रिवाजें ऐसी हैं जो और टफ़ कर देती हैं इस साल को। मतलब मेरा कितनी बार ऐसा मन करता था कि मम्मी को मंदिर लेके जाऊँ किसी,
थोड़ा उनका मन बहलेगा, या फिर मम्मी को कहीं घुमाने ले जाऊं, या जब मैं वॉल पेंटिंग करने गई थी देहरादून स्टार्टिंग में, तो मैं मम्मी को अपने साथ ले जाऊं वॉल पेंटिंग के लिए। बट क्या है कि मम्मी 1 साल तक बाहर से नहीं खा सकती, किसी के हाथ का नहीं खा सकती अपनी बिरादरी के अलावा। तो वही है, ये सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल कर देती हैं और भी इस साल को। कोई नहीं, अब 1-1.5 महीना और बचा है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ रिवाजें मुझे समझ नहीं आती हैं, जैसे कि मंदिर वाली। हम अपने घर पे तो पूजा कर ही रहे हैं, या तो वो 1 साल तक घर पे भी पूजा पाठ नहीं हो रही होती। मासी लाओ थोड़ा मूंग ला, यहाँ दल दो, थोड़ा मूंग ला के दल दो। मौसी ना इसको बोल रही है कि बिस्तर से उठ, यहाँ सफाई करेंगे, तो मौसी से कह रही है लाओ थोड़ी मूंग ला के छाती में दल दो। अभी सुबह सुबह मम्मी मुझे बुला रही है, कह रही है कि चल रजाई के कवर लेते हैं आज थोड़े। वो ब्लू वाला देखना, ब्लू वाला भी चॉइस है ना दीदी, दिखाओ ब्लू वाला एकदम बेस्ट कलर। कितना ये बनने लगी ये वीडियो वाला कितने का दे रहे हो? कितने का दे रहे हो? कितने का दे रहे हो बताओ। यो झूठ बोलोगे तो देख लो। कल भी ऐसे पता है, कल वापस गए। आंटी प्रणाम, नए साल की बधाई आपको। वो भी हो रहे हैं दीदी, नई साले बधाई है। आंटी आपके चप्पल मस्त लग रहे हैं। छी, मन निकालना है चप्पलों को। किसके पहने हैं ये राहुल के हैं। ये गर्म होते हैं ना, ये भीगते। जीजू भी आ गए मॉर्निंग शिफ्ट से अपनी। अब जीजू जाएंगे दिन में ड्यूटी। हाय जीजू। ये 2 कवर हमने ले लिए भैया से। कर क्या चाहिए तुझे? कह रही है मुझे पिंक दिल वाला कंबल चाहिए। हाँ, चौड़ाई में तो ठीक है बहन, ये लंबाई में मुझे कम लग रहा है। एक बार वो मेरी वाली ये नया है, और ये नया है। हाँ तो ये लो फिर। मसूली कह रही है न्यू ईयर के 2 मुझे। जीजू न्यू ईयर का 2 कह रही है। इतनी दूर से ना ये 100 रुपए आपके हैं, 100 इसके हैं, 100 उसके हैं, 100 इसके, सबके हो गए। 500 रुपए हो गए। 500 रुपए हो गए, जाओ। हो तो गए 5। इस चक्कर में 3, 2, 5 और ढड़वे की तरफ से ले जाती है तो अभी सुबह सुबह हम दोनों तैयार होके किरण और मैं, हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने। नहीं, घूमने नहीं जा रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह हम दोनों किरण और मैं तैयार होके जा रहे हैं, जो भी हमारे काम थे सारे वो करने। और दीदी और जीजू यहाँ धूप में बैठे हैं, और जीजू ने नारियल पानी निकाला हम दोनों के लिए। तो पी ही लोगे। डर भी नहीं रहा है। ये तो कब आएगी? खाना नहीं बनाना है। सोया है जीजू के पैर कि शाम तक तो आ जाएगी। बना देना यार। हाँ। तो बुआ से साइज तो कपड़े पहनने का तमीज नहीं है। और सुन, तूने ये उल्टी हाई नेक पहनी है। जितने भी कपड़े गांव से गंदे होके आए थे मम्मी ने आज सब धो दिए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं। मम्मी बाय। और मैं इसमें लेके जा रही हूँ नींबू और माल्टे अपने दोस्तों के लिए, उनको देकर आऊँगी। अभी मैं आई थी आंटी से मिलने, इनसे मिलने में बार बार आ जाती हूँ, क्योंकि अभी अकेली हो गई है ना। साक्षी दी नहीं है। देखो रोया रोया जैसा मुँह हो रहा है। साक्षी दीदी आपको याद कर रही है। ये यहाँ पर अंकिता पवार का लुक क्रिएट कर रही है। एक हमारी क्लासमेट है, उसकी जैसी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेरे पे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो से हम लोग आए थे स्पेशली साइट देखने, तो हम अभी सबसे पहले अपनी पहली साइट देखने जा रहे हैं। अभी तक मैं अपने जिन जिन दोस्तों के लिए नींबू माल्टे लेके आई थी वो सब दे के आई। और साक्षी दी के यहाँ जाके ना अब इतना गंदा लगता है उनके बिना। मतलब वहाँ इसलिए भी जाती हूँ ना आंटी से मिलने, क्योंकि ऐसा लगता है यार, हम ही जब दीदी की शादी हुई थी ना जब दीदी की शादी हुई थी ना, मतलब 1 साल होने को था, और हम रोते ही रहते थे। शायद आपने मेरे तब के व्लॉग भी देखे होंगे। इतना दीदी को वीडियो कॉल में दिखा रही है मुझे यहीं पर वीडियो कॉल करके दिखा रही है। तो ना बीच में पापा की तबीयत ख़राब हुई सीधे अक्टूबर में, तब तक हम दीदी के लिए रोते रहते थे, और जैसे ही फिर तबीयत ख़राब हुई पापा की, तब जाके हमारा दीदी से ध्यान हटा था। वरना बहुत अजीब लगता है यार जब घर से किसी की शादी होके चले गए कोई। तो अभी हम जाते हैं सीधे साइट देखने, और देखते हैं क्या बात बनती है।
फिर अगर बात बन गई तो फिर हम भीमेश्वर महादेव के बाद यहाँ वाला काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग ना पहुँच गए हैं डाट, और ये वाली भी पेंटिंग हम लोगों ने ही करी थी, अगर आपको मेरी रील्स वगैरह याद होंगी तो। अब बहुत गंदा गंदा हो गया है, लेकिन लोगों को बिल्कुल सेंस नहीं है कि कोई मेहनत करता है तो हम ऐसे ना करें। यहाँ ऐसे सब लोगों ने गुटखा वगैरह खा के ऐसे थूक रखा है। इवन अभी जब मैंने भीमताल में वहाँ केंद्रीय विद्यालय के बाहर भी वॉल पेंटिंग करी थी, तो लास्ट टाइम भी मैंने उसके लिए एक पोस्ट किया था कि तब, अभी तो वहाँ से केवी हट गया है, बट वहाँ पहले स्कूल था, और मतलब जिस स्कूल से तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पर तुम बिल्कुल आके, जिनकी भी वहाँ शॉप वगैरह हैं, वो वहीं पे आके बाथरूम करके जाते हैं ऊपर। इसलिए मैंने स्पेशली वहाँ भगवान जी बनाए थे लास्ट टाइम, कि अब तो थोड़ा शर्म आएगी लोगों को और ये सब नहीं करेंगे। मतलब जितना वो वॉक करके वहाँ पे वॉशरूम करने आते हैं, उतने ही वॉकिंग डिस्टेंस पे वहीं पर पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं, लेकिन वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते। लेकिन किसी ने मेहनत करी है, और हम लोग बस एक भीमताल के लिए बहुत, मतलब एक कोलैब टाइप कह सकते हैं कि सब मिलजुल के ऐसे ही काम कर रहे हैं उस पर। तो इतने एफ़र्ट्स हम डाल रहे हैं, तो बस वो इतने एफ़र्ट्स नहीं डाल सकते कि हम एटलीस्ट यहाँ पे बाथरूम ना करें और वॉशरूम में चले जाएं। रोज़ के 5 रुपये देने में उनकी जान निकल जाती है। 5 रुपये देने में जान ही निकलती होगी फिर, क्योंकि जितने डिस्टेंस में वो स्कूल में बाथरूम करने आते हैं उतने ही डिस्टेंस में वहाँ पे वॉशरूम भी है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं जाते। तो बहुत ही शर्म आनी चाहिए। मतलब जहाँ से तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, आज नौकरी कर रहे हैं या जो भी है, तुम वहीं पर गेट पे जाके वहाँ बाथरूम कर रहे हो। तो खैर, लास्ट टाइम भी जब मैंने वहाँ पेंटिंग की थी मैंने ये चीज़ बोली थी, और आज फिर से बोल रही हूँ, शर्म होगी तो छोड़ देंगे। इसलिए मैंने वो भगवान जी बनाए थे वहाँ पे, बट नहीं मानते हैं लोग। वही हाल यहाँ भी है। ये सामने लोटस बनाया ना, इसमें यहाँ पर सब लोगों ने वो गुटखा वगैरह थूक रखा है। और अगर किसी और चीज़ की बात होगी, अगर बाय द वे किसी दिन कूड़े की गाड़ी नहीं आएगी या नगर पालिका वाल की तरफ से कुछ भूल चूक हो जाएगी, तो कहेंगे कि हमारा भीमताल गंदा हो रहा है या हमारा ये हमारा वो, तब इनको भीमताल की याद आएगी। लेकिन जैसे सफाई उनका काम है सफाई करना, लेकिन सफाई मेंटेन करना हमारा काम है ना। तो जैसे गंदगी सिर्फ वही गंदगी नहीं है कि कोई प्लास्टिक का टुकड़ा कहीं गिरा है या तुमने फेंक दिया है तो वो गंदगी है, हम उसे नहीं कहते। जैसे हम लोग इतना मेहनत करके यहाँ पेंट करते हैं, या अगर पेंट नहीं भी करते हैं, प्लेन वॉल्स भी हैं, तो किसी का वो राइट नहीं है कि तुम आके यहाँ स्प्लिट करो और गंदगी मचाओ, या फिर कहीं पर वॉल पेंटिंग बनी है या किसी स्कूल के गेट के बाहर जाके उसकी बाउंड्री वॉल में जाके बाथरूम करो। अभी इस काम को करे हुए हमें 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और लोगों ने यहाँ इतनी गंदगी मचा रखी है। फिर गवर्नमेंट को गालियाँ पड़ेंगी, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है वैसा नहीं करती है। अरे गवर्नमेंट ने कराया है, जिसकी भी गवर्नमेंट है उसने काम करवाया है, अगर तो तुम उसे मेंटेन तो रखो एटलीस्ट। ये है भीमताल का भीमेश्वर महादेव मंदिर। हर साल शिवरात्रि में हम यहाँ आया करते थे, और आज मैं 1 साल से भी ऊपर हो गया यहाँ जाऊँगी। वरना यहाँ तक हमने पेंटिंग्स करी, पूरा यहाँ तक पेंटिंग करी। इतनी बार नीचे जाने का मन करता था लेकिन जा नहीं पाती थी। कल से तो हम लोग अभी मंदिर का हमने साइड देख लिया कि क्या क्या बनना है, कहाँ कहाँ बनना है, कहाँ बनना है वो देख लिया। क्या क्या बनना है ये घर जाके डिसाइड करूँगी। आज किरण 1 दिन के लिए नैनीताल जा रही है, उसको कुछ सामान वगैरह लाना है अपना, तो फिर आज मैं तब तक लेआउट वगैरह निकाल लूँगी। और मैं यहाँ पर तक आई हूँ, लेकिन मेरा अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा है। 2 नाव में जैसे पैर हो जाते हैं ना, अंदर जाने का बिल्कुल वो नहीं हो रहा है कि मैं जाऊँ। पूरे साल नहीं गई हूँ तो 1-1.5 साल और सही, 1-1.5 महीना और सही, जब अच्छे से सब हो जाएगा तो उसके बाद अच्छे से मंदिर आऊँगी। इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ अभी। घर से कोई भी नहीं गया तो खाली सही भी नहीं लगता है।
भीमताल में मस्त धूप आई है और प्यारी सी हल्की हल्की हवा चल रही है और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, बिल्कुल साफ आसमान। और ये है कैफ़े इसके अंदर। यहाँ भी हमने लास्ट टाइम वॉल पेंटिंग करी थी, मज़ा आया था लेकिन वहाँ वॉल पेंटिंग करने में, क्योंकि पता है हम लोगों को ना यहाँ सांप दिखते थे, 2-3 सांप साथ में ही दिखे थे हमें। तो अभी ना मैं अपने सारे काम करके आ गई हूँ, जो भी मुझे काम थे, जहाँ भी साइट विज़िट करनी थी, 2 साइट नौकुचिया ताल में देखनी थी वो भी देख ली, और एक भीमेश्वर महादेव मंदिर जाना था काम के लिए वॉल देखने, वो भी देख लिया, प्लस 1-2 जगह और जाना था, वहाँ पे वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो एक जगह मैं कल जाऊँगी, एक फिर जब उनके ओनर आएंगे तब जाऊँगी। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो टूटा फूटा फर्नीचर जो था, वो मेरी मम्मी और पापा की शादी का जो दहेज आया था उसमें उसके बेड के कुछ पार्ट्स थे, कुछ सोफ़े के पार्ट्स थे, जो मतलब बाहर रखे थे आधा आधा तोड़ के जब मैं गांव गई थी। तो मैं ऐसे ही साइड में बैठी थी और मम्मी उनको ना साइड कर रही थी, तो लब्बू ने पूछा कि ऐसे कुछ आपस में उनकी बात हो रही थी कि ताई इसका आप क्या करोगे, तो मम्मी ने बड़ा निराश होकर बोला कि अब वो इंसान ही नहीं रहे, दहेज जिसकी वजह से ये यहाँ आए थे ये सामान, और तो फिर अब मैं इन सब चीज़ों का क्या करूँगी। इन सब चीज़ों को मतलब उन्होंने बहुत ही अजीब से और एक बहुत पेनफुल वे में अपनी बात उसको बोली और बहुत कम शब्दों में बोली, और मेरे को इतना अजीब लगा ना वो सुन के कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ये बहुत टाइम से ये शायद बेड वेड टूट गया था, कम से कम मम्मी की शादी को बहुत साल हो गए होंगे अब तो 37-38 ईयर्स के आसपास। तो ना वहाँ पर ये रखे थे और अंदर रखे थे कहीं जो लकड़ी के टुकड़े बचे थे, तो मम्मी इनको साइड कर रही थी सफाई करते टाइम परसों। तब मुझे इतना अजीब लगा, और मुझे पता था कि ये उनके दहेज के सामान का कुछ पार्ट्स हैं। तो फिर मैंने मम्मी को बताया तो नहीं कि ये मैं क्यों लेके जा रही हूँ, बस मैंने ये बोला कि मम्मी मैं इसका कुछ बनवाऊँगी। तो मेरे को इतना अजीब लगा ना, क्योंकि मैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब पापा के बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने कुछ चाचा को दे दी, या कुछ ऐसे रिलेटिव्स जिनको उनका साइज़ आ सकता था या वो उनके काम आ सकती थी, तो कुछ चीज़ें तो उन्हें दे दी, और कुछ चीज़ें ना मैंने बहुत संभाल के रखी हैं कि वो मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। जैसे कि एक पापा का वेस्ट कोट था जो मैं पापा के लिए लेके आई थी, कश्मीरी सन्स करके हल्द्वानी में एक स्टोर है, वहाँ से। पापा को बहुत शौक़ था वेस्ट कोट पहनने का, और उन्होंने वो सिर्फ 1 या 2 बार ही पहना था। एक बार मेरे शूट में आए थे, जो मेरा ब्राइडल शूट था, और एक बार मेरे साथ वो पाल कॉलेज आए थे, वहाँ पहना था। बस 1-2 बार ही पहना था उन्होंने, तो मैंने वो संभाल के रखा है, चाहे मैं अपने कुर्ते के ऊपर उसे स्टाइल करूँ या कैसे भी करूँ। लेकिन तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पापा की ड्यूटी की टॉर्च है, वो मैंने बहुत संभाल के रखी है। कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें हैं उनकी, जैसे उनकी एक शर्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मुझे शौक़ था मैं पापा के लिए कपड़े बनाऊं, क्योंकि पापा ऐसे थे ना, 2 जोड़ी कपड़ों में अपने पूरा साल निकाल दें, ऐसे थे वो। हमारे लिए कोई कमी नहीं करते थे, लेकिन वो ऐसा शो करते थे कि जैसे उनको किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। जैसे कि ना मेरे पापा ने अपनी पूरी लाइफ में कभी जीन्स नहीं पहनी, उनको शौक़ ही नहीं था बिल्कुल। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे उनके लिए मैं ट्रैक सूट लेके आई थी लास्ट। उस दिन वो मेरे पे बहुत गुस्सा हुए, मतलब पता नहीं क्या उनको अंदर से आभास था कि अब मैंने ज़्यादा नहीं टिकना है, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके पीछे। लेकिन उस दिन मेरे लिए बहुत गुस्सा हुए कि तू क्यों लेके आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं मम्मी के लिए, मुझे जेंट्स का थोड़ा कम समझ में आता है कि मुझे क्या लेना चाहिए, बट जो भी मुझे जहाँ से भी जैसा भी समझ में आता था मैं लेके आती थी। और वो ना मेरे पे गुस्सा करते थे हर बार। और जो वो मैं ब्लू वाला ट्रैक सूट उनके लिए वार्म जाड़ों में पिछली बार लाई थी, उन्होंने उस दिन मेरे पे बहुत गुस्सा किया। एक दिन ज़बरदस्ती मम्मी और मैंने उन्हें पहनाया भी फिर, लेकिन उसके बाद से वो हॉस्पिटलाइज्ड ही थे, तो उनको भी पहना नहीं। तो वो हमने शायद किसी को दिया था, चाचा वाचा को या किसी को, जैसे उनके दीदी की शादी के फंक्शंस के कुर्ते वगैरह थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने दे दी, हमने सोचा चलो किसी के काम आ जाएं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं हमेशा अपने पास संभाल के रखना चाहती हूँ, जैसे क्या ही बताऊँ। तो फिर इसी
उसमें मैंने ये कुछ उनकी शादी की यादें थी जो मैंने सोचा कि मैं इनका कुछ बनवा लूँ इसी मटेरियल से। मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल ही उनकी यादें ना रहें। सब कुछ तो उन्हीं का ही है, उन्हीं का ही था, हम उनसे ही हैं। तो अभी सीधे घर चलते हैं। किरण चली गई है, आज किरण के बिना भी मुझे गंदा लगेगा, क्योंकि वो मेरी एक ऐसी दोस्त है ना जिसने मेरा ऐसे टाइम पे इतना साथ दिया है। मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। इतना कोई अपने मतलब कज़न्स कहें या कुछ भी कहें, इतना कोई अपना रिलेटिव भी नहीं कर सकता जितना उसने मेरे लिए किया है। मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मतलब 12 के 12 दिन पीपल पानी तक वो मेरे साथ थी। उसके बाद थोड़े दिन के लिए गई और उसके बाद फिर से 1-1.5 महीना हो गया यहाँ रही। वो मम्मी के पैर भी दबा देती थी। वो मम्मी जैसे मैं मम्मी को नहीं छोड़ती थी, मैं मम्मी के साथ ही सोती थी। तो उसने भी ना मतलब मम्मी के साथ ही सोती थी, उठती थी, ऐसे बहुत साथ दिया उसने। ये मेरी सहेली मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लाई थी जो तब से मुझे मिली नहीं थी, आज मिली। तो फिर आज जाके ये गिफ्ट मिला है तब से। अभी सब लोगों ने खाना खा लिया, मेरी बारी बची है बस। मैं आज बनाया मिक्स दाल और चावल। ये देखो दोनों बुढ़ियाओं को मेहंदी लगाने में लगी है, सिर्फ फैशन में आई हैं ये। मम्मी को बुद्धा बना दिया मौसी ने। दीदी धूप सेक रही है। जीजू का है कॉलेज। अच्छा 2 बज गया है। और अभी ना हम लोग, मैंने सोचा था अब मैं नींबू नहीं खाऊंगी, लेकिन ना मेरे नींबू की ऐसी वो लग गई है ना मुझे लत की, अब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। गांव जाके तो हमने एक ही बार छाना क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिला, लेकिन यहाँ जब मैं यहीं थी ना तब वहाँ हर एक दिन छोड़ के एक दिन और रात को भी नींबू सान दे रही थी। और अभी फिर से मेरे को नींबू खाने का मन कर गया, मौसी भी कह रही थी, तो मैंने सोचा नींबू सान देती हूँ। लेकिन आज मैं नींबू नहीं सान रही हूँ, ये कुछ नींबू जैसा ही होता है और इसका ना ये बहुत टेस्टी होता है कहते हैं। तो फिर मैं इस बार ये बगल में बूबू लोगों के यहाँ से लेके आई थी, देखते हैं कि इसका छाना हुआ नींबू कैसा होता है आज। इसमें उससे ज़्यादा रस होता है कहते हैं। इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि मैंने इसके चिक्कल छीलर से ऐसे निकाल दिए हैं, तो इसको पिसे हुए नमक के साथ ऐसे खाएंगे। मीठे नहीं हो रहे हमारा नींबू सन गया है अब इनकी डिमांड पे। दिखाओ अपना बर्तन। ये माँ देवी की कटोरी खा के दिखाओ। कुछ खास चीजों में नहीं गया है मेरा मन, ऐसा जैसे सब कहते हैं। मुन्ना की चीजू, ये हम दोनों वाइट हो रहे हैं देखो। तो आज पता है सारी मौसियों से पंगे करने के फायदे ले रही हूँ। और अभी मौसी आ रही है दूसरी वाली भी, उनको मैंने खूब परेशान किया था कि प्लीज़ आ जाओ, इमोशनली ब्लैकमेल किया। तो वो भी आ रही है आज 2 दिन के लिए, क्योंकि अभी तक तो हम गांव में थे ना, मेरे साथ तो किसी भी मौसी ने टाइम स्पेंड ही नहीं किया। अब हम 1-2 दिन खूब सारी मस्ती करेंगे ना। दरोगा को तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। वो दरोगा से छोटी वाली मौसी हैं, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब मौसियाँ सारी बहुत अच्छी हैं और मामा लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो एक एक करके अगर मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी तो कभी ना कभी सारी मौसियों के नंबर पड़ ही जाएंगे, सबसे आपका भी इंट्रोडक्शन हो ही जाएगा। आज दिखाते हैं आपको ये वाली मौसी, ये भी हल्द्वानी ही रहती हैं। अभी आई हैं वो 4 बजे वाली बस में भीमताल, तो मैं उनको लेने जा रही हूँ अभी। ये है दूसरी वाली मौसी, देखी तो होंगी पहले कहीं ना कहीं फोटो में, मेरे स्टेटस में। कौन है? आज ब्लॉग में देख लो कौन है सामने कह रही है। इनका नाम नीमा मौसी है। अभी इनका नाम मैंने कुछ उपनाम नहीं रखा है, हाँ, जैसे उनका नाम दरोगा रखा है, रखेंगे कुछ। मेरे को वो नौकुचा वाली पहले जाती है, वो अरे ये वाली पहले जाती है, मेरे को ना वो वाली जाती है। गुच्छा है वहाँ अकेले जाके उस कमरे में बैठा है, क्योंकि इसने ना अभी जो यहाँ पर पापा की फ़ोटो का पोर्ट्रेट बनाया था बच्ची ने, तो ये वहाँ बैठा था। तो ये जैसे ही नीचे कूद लगाया तो उससे फ्रेम गिर गया और उसका कांच टूट गया। तो
मम्मी ने इसे ऐसे ही मारा एक, तो ये वहाँ भाग गया और इसे कभी डांट नहीं पड़ती है ना, तो इसलिए बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। गुस्सा है, पूंछ हिला रहा है अपनी ये। और जब तक इसे प्यार ना करो ना वापस, तब तक गुस्से में ही रहते हैं। खाना भी नहीं खाते, नहीं खाते ना। तो फिर अभी हम लोग आए थे मार्केट, क्योंकि इस साल घर में नॉनवेज नहीं बनता है, तो मौसी के लिए मटन लेने आई थी। मैं दीदी के साथ आई हूँ। इतनी दुकानें ढूंढने के बाद हमें पहाड़ी मटन मिला है। 2 जगह से लिया है, हाफ हाफ। देखते हैं कि मौसी लोग क्या रिव्यू देते हैं कि वो मटन कैसा है, तो इसलिए 2 दुकान से लाई हूँ। अगली बार कोई गेस्ट आएगा घर पे तो जिसके यहाँ का अच्छा होगा वहाँ से लाएंगे। और हमें ना रास्ते में हिमांशी घर को जा रही थी, तो हम उसको भी पकड़ के ले आए। हिमांशी तो बचपन में ना हमारे साथ बहुत खेली है, बहुत गुस्सा हुई है, इसे मनाया है। नखरीली हिमांशी अब इतनी बड़ी हो गई है, क्यूट भी हो गई। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ली। अब हम यहाँ पे रुके हैं, दीदी को मोमो खाने, इसको मटन मोमो खाने, छुटकी को। पहले खाए मटन मोमो, आज फर्स्ट टाइम है। देखते हैं हाँ कैसे होते हैं। मटन मोमो थोड़ा खा रहे, नॉनवेज मोमो खाते हैं, मतलब चिकन, मतलब वही। मैंने भी नहीं खाए कभी मटन मोमोज और चिकन मोमोज। मैं खाती ही नहीं हूँ। हाँ, मैं जब नॉनवेज खाती थी ना तब भी नहीं खाए मैंने कभी, उनको ऐसे बदबू जैसी लगती थी, इसलिए। पहले हिमांशी नॉनवेज नहीं खाती थी, जब हमारे पड़ोस में रहती थी बचपन में, तब बिल्कुल नहीं खाती थी, कुछ अंडा वंडा भी नहीं खाती थी। अब खाती है ना। मेरे चैनल भी लाइक सब्सक्राइब करना बोल। मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करना। अपने चैनल का नाम बता दे। @हिमांशी पाठक 766। अरे ये थोड़ी यूट्यूब में जो बनाया तूने, डांस विद हिमांशी। हाँ, डांस विद हिमांशी। बोलना मेरे अच्छे अच्छे डांस देखना वहाँ पे, ठीक है। मेरे अच्छे अच्छे डांस देखना वहाँ पे। आज खाने में बना है मूंग की खिचड़ी और हरी सब्जी और रोटी। खाना खा के सारी बहनों की मस्ती चल रही है यहाँ पर। मम्मी कैसा लगा? क्या हुआ आपके साथ? कुछ भयंकर ही हो गया। तू भी सौरभ जोशी की तरह को नहीं मैं सस्पेंस रखती हूँ, व्यू कैसे आएंगे। नहीं, वो तो बताने लायक ही नहीं है, बता भी नहीं पाऊंगी सस्पेंस रख के। मम्मी कह रही है नहीं यार ऐसा मत बताना। आपने उल्टी टोपी पहनी, आगे की पीछे, पीछे की आगे। तो टेढ़ी होती थी उसकी, तो खड़ी। यहाँ सबकी चंपी चल रही है अभी। तो मेरा चार्जर हटा के रख के आए ना, जल्दी रख के आ, मेरा चार्जर वहीं लगा क्या। आप कौन? जल्दी जा, क्या कह रही हो चलो जल्दी बताओ। मेरा चार्जर ला। मौसी ने ना मम्मी क्या 2 चोटी बनाई है, दिखाओ। चलो आपको स्कूल छोड़ के आएंगे। इधर देखो तो। सबकी बारी के बाद मेरा नंबर भी आ गया था। अब मौसी ने मेरे सर में तेल लगाया, मम्मी तो 2 चोटी बना के बैठी है अपनी। बुढ़ी मारुति बनी हुई है। बुढ़ी मारुति। इसका नाम क्या है? बुढ़ी मारुति।